वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी या अन्य कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह पे हैं। मैं वही प्रश्न चुन चुन के लाता हूं जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण है और 100% चांस है कि ये परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर आप हमारे साथ अभी तक जुड़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि हर कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीके हो या साइंस हो, और वही प्रश्न आपके सामने रहता है जो परीक्षा में पूछे गए हैं। हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो ये समझे कि सिलेक्शन आपका पक्का है। और यह प्रश्न एक कैप्सूल की भांति है क्योंकि सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। एक लंब वृत्ताकार शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्रीय धरातल क्या होगा? आपसे पूछा गया है शंकु का वक्रीय धरातल। देखिए, इसके लिए फार्मूला होता है पाई आर यल। वक्रीय धरातल का फार्मूला होता है पाई आर यल। हमारे पास तो आर दिया गया है लेकिन यल नहीं दिया गया है। यल कैसे निकाला जाता है अगर हम आपसे बात करें, यल कैसे निकाला जाता है तो इतना आपको पता होना चाहिए। देखिए, मैं हर प्रश्न ट्रिक से बताता हूँ। यल निकालने के लिए आपको आर का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक 9, प्लस आपको ऊंचाई का स्क्वायर करना है 4 का, तो 4 चौक 16, 16 9 कितना हो गया 25, और 25 का अगर देखेंगे, अगर 25 वर्गमूल किसका है 5 का, तो ये क्या है यल। यल आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि यल कैसे निकाला जाता है। जब जब यल निकालने की बात कहा जाए आपसे तो त्रिज्या और ऊंचाई का आपको स्क्वायर करके दे और अंडर रूट में देख लेना है कितना वर्गमूल है। तो इसका कितना आ गया 5, तो यल आपको मिल चुका है, कितना है 5। आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। अब देखिए, पाई को पाई रख देंगे, पाई को पाई, आर का मान कितना है 3, यल का मान कितना है 5, तो आंसर आ चुका है 15 पाई, करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, यल किसे कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जो तिर्यक ऊंचाई होती है इसी को हम यल कहते हैं। ठीक है, जैसे ये चीज़ हुआ ये, और ये जो ऊंचाई होती है ये, इसी को हम यल कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसका उत्तर देना है। एक घन का आयतन 6859 सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा क्या होगी? देखिए, प्रश्न बहुत ही सरल है, ऐसे प्रश्न तो देना ही नहीं चाहिए था, लेकिन परीक्षा में पूछा गया था इसलिए मैंने रख दिया। देखिए, आयतन का फार्मूला तो बताने की ज़रूरत नहीं। एक क्यूब क्या होता है, आयतन का फार्मूला होता है। और अगर एक क्यूब का मान आपको दिया गया है 6859, तो हम आपसे भुजा पूछें तो ये क्यूब हट जाएगा और कहाँ लग जाएगा, इस पार लग जाएगा। तो 6859 किसका घन है? देखिए, अगर 5 का करेंगे तो 50 25 पंचे 125, पीछे 5 आएगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, पीछे 7 आएगा, 7 सत्ता 49, 9 सत्ते 63, पीछे 3 आएगा। तो ये तीनों ऑप्शन ऑटोमेटिक कट चुके हैं। ये 19 का घन है, तो ये का मान कितना हो जाएगा 19, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो 19 मल्टीप्लाई 19 आप करके चेक कर सकते हैं। हर प्रश्न को ट्रिक से करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अब देख सकते हैं ये प्रश्न कितनी बार परीक्षा में पूछा गया। 2001, 12 में, 13 में, 3 में, 14 में, ऐसे प्रश्न तो परीक्षा में बन सकते हैं, इसमें बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे प्रश्न को इग्नोर भी करना नहीं चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। दिया गया है, संयोग को जेब खर्च हेतु कुछ राशि मिलती है, वह उसका 20% पुस्तकें क्रय करने में और शेष का 25% स्टेशनरी पर व्यय करता है। अब बची राशि का 10% गरीबों को दान कर देता है और अंतिम शेष धनराशि का मिष्ठान आदि खरीदने में व्यय करता है। यदि यह राशि 13.50 रुपये हो, ठीक है, अंतिम शेष धनराशि को मिष्ठान आदि खरीदने में व्यय करता है, यह राशि 13.50 रुपये हो, तो उसके जेब खर्च की कुल
आय कितनी है, आपसे ये पूछा गया है। देखिए हर चीज़ अपने आप में प्रतिशत क्या है, 100। हर चीज़ अपने आप में क्या है, 100। मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। 20% पुस्तकें में अगर आपने खर्च कर दिया, 100 में से 20 आपने खर्च कर दिया, तो बचा क्या, 80। अब बचा क्या आपका, 80। अब कहा गया है शेष का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेष मतलब जितना रुपए आपके पास बचा है उसका 25% स्टेशनरी पर। अब आप बताइए 80 का 25% क्या होता है। आप कहेंगे 80 का मतलब 1/4, 25 का मतलब क्या होता है, 1/4, क्योंकि 25/100 इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। इससे ये पता चला कि उसने स्टेशनरी पे कितना खर्च किया, 20। अब बचा उसके पास कितना, अब बचा उसके पास 60 रुपये। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 20 रुपये वो कहाँ खर्च कर चुका है, स्टेशनरी पर। अब बची राशि का 10% गरीबों में दान कर देता है। टोटल कितना है, 60। 60 का 10% निकालेंगे तो क्या होगा, 6 उसने गरीबों में दान कर दिया। अब उसके पास कितना बचा, 54। इस समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 54। यहाँ 54 बचा, और यहाँ पे कितना बचा है, 13.50। अब देखिए यहाँ 54 आ गया। अब अंतिम शेष धनराशि को मिष्ठान आदि खरीदने में खर्च करता है। अंतिम शेष धनराशि उसके पास बचा कितना, 54। और यहाँ पे अंतिम कितना राशि उसने खर्च किया, 13.50। तो हम कह सकते हैं कि जो 54 है वो 13.50 के बराबर है नहीं, ठीक है। और हमें हर चीज़ मैंने क्या माना था, 100 माना था, तो आप 100 रख सकते हैं। आप काट दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 13.50, पॉइंट को हटाने के लिए नीचे हम यहाँ भी 100 कर देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या, तो 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। अब 54 से इसको अगर आप काटते हैं तो ये कितनी बार में जाएगा, 54 दूना। यहाँ मैं लिखता हूँ 54 दूना हुआ 108। अब 108 अगर निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 25 और 2 27, ठीक है। हो जाएगा फिर 27 और फिर 270, 54 पंचे 270 हो जाएगा। काटने पे आ जाएगा 25। 25 करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो प्रश्न अगर आप समझेंगे, ये समझाने के लिए मैंने तरीका बताया है, तो आप इसे चुटकियों में हल कर पाएंगे, ठीक है। और इस देखिए, और आसान काटना है तो कुछ करना नहीं था। यहाँ पे क्या दिया गया था, 20%, तो घटा देते आप, यहाँ करते 80/100, मल्टीप्लाई 25 घटा देते, यहाँ होता 75/100। ऐसे आगे बढ़ते, फिर 10 घटा देते, 90/100, ठीक है। इसका मान कितना था, 13.50, तो यहाँ 13.50 रख देते यहाँ पे, और फिर काट देते। प्रश्न को समझना है और चुटकियों में उड़ा देना है। प्रश्न में कुछ है नहीं, कह क्या रहा है, सिर्फ ये देखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 बर्तन बराबर माप के हैं, तीनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3, 4:5 और 6:7 है। तीनों को मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। दोस्त मैं आपको बता दूं, मैं ब्लैक बैकग्राउंड इसलिए रखता हूं कि पढ़ने में आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आंख पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी तो समस्या होगा, इसलिए मैं सदैव ब्लैक बैकग्राउंड रखता हूं। किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट करके बताना, मैं बैकग्राउंड चेंज कर दूंगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहले बॉक्स में है 2:3 में, और दूसरे में है 4:5 में, और तीसरे में है 6:7 में। देखिए इसको एक करने के लिए सबसे सीधा फंडा है, 2 3 जोड़ेंगे 5 होगा, 4 5 जोड़ेंगे 9 होगा, और 6 7 जोड़ेंगे क्या होगा, 13। अब इस 5 9 13 का आपको लासा लेना है। क्या लेना है, लासा। अब देखिए इसका लासा लेना है, ये तीनों के तीनों विषम संख्या हैं। अगर विषम संख्याएं हैं 5 9 13, अगर हम इसका लासा लेंगे तो सीधा सीधा अगर 5 × 9 × 13 इसका लासा हो जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है।
13 इसका लासा हो जाएगा। अब हम 5 से अगर इसमें भाग देते हैं, ये ट्रिक होता है, आप कोई ज़रूरी नहीं कि आप मल्टीप्लाई करके मतलब गुणा करके रखें तभी सही होगा। अब 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 117। 13 नवैया कितना होता है 117। ऐसे 9 से जब इसमें भाग देंगे तो ये 9 से 9 कट जाएगा तो 13 पचे कितना पहुँचेगा 65। ऐसे 13 से 13 यहाँ कट जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा तो 9 पचे कितना बचेगा 45। ऊपर है 117, नीचे बीच में है 65, नीचे है 45। अब हम इसमें गुणा करेंगे, 117 दूना कितना हुआ 234 और 117 तैया कितना हुआ 351। ऐसे 65 से इसमें करेंगे तो 65 चौका कितना हुआ 65 दूना हुआ 130 और 260 और इसमें करेंगे पंचे तो कितना हुआ 260 और हो जाएगा 325। ठीक है। अब ऐसे हम 45 से इसमें करेंगे, 45 छक्का तो ये हो जाएगा 9 और 45 दूना हुआ 90 और 9 त्रिक 27 270। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम 45 सत्ते करेंगे तो हो जाएगा हमारा 315। देखिए इतना तो करना पड़ेगा, जब तक ये सब कुछ नहीं करेंगे कुछ होने वाला नहीं। अगर आप सोचें इससे भी ज़्यादा आसान है तो इससे आसान कुछ नहीं है। ठीक है। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो इसे जोड़ने पे जो प्राप्त होगा वो आपको प्राप्त होगा 4 6 3 9 7 16 और 2 2 4 2 6 1 7 764। इधर जोड़ेंगे आ जाएगा 991। तो 764 अनुपात 991 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। एक 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल से 19 सेकंड में गुजर जाती है तो ट्रेन की गति क्या होगी। देखिए जब ट्रेन जैसे ही मान लीजिए ये पुल है और जब ट्रेन यहाँ चलती है यहाँ पहुँचती है तो ये अपनी दूरी और प्लस पुल की दूरी दोनों कवर करती है, इसलिए हम दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो 260 मीटर लंबी ट्रेन ये है, 120 मीटर क्या है पुल है। अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 380 मीटर। वो पार करती है कितने देर में 19 सेकंड में। ठीक है। अब क्या कहा गया है, ट्रेन की गति ज्ञात करने के लिए घंटा में तो 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक है। बस 19 से इसको काटेंगे 20 बार में और 5 से इसको काटेंगे 4 बार में, 18 चौक हो जाएगा 72 किलोमीटर घंटा, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर प्रश्न को ध्यान से देखना है, इग्नोर नहीं करना है। ये वही प्रश्न है जो आपके परीक्षा के लिए रामबाण हैं। इस प्रश्न को देखेंगे हम लोग कैसे करना है। एक बर्तन एक द्रव से भरा है जिसमें 5 अंश दूध और 3 अंश पानी है। इसमें कितना मिश्रण हटा दिया जाए और उतना ही पानी मिला दिया जाए कि उसमें आधा दूध और आधा पानी हो जाए, ये पूछा गया है। देखिए मानता हूँ टोटल मिश्रण क्या है, टोटल मिश्रण क्या है ये। अगर ये से मैं x निकाल देता हूँ तो a माइनस क्या हो जाएगा x। ठीक है। टोटल कितना है अगर बात करें तो कितना है 5 अंश, तो 5 रखेंगे, क्या है दूध, और दूध और पानी मिला के कितना है 5 3 8, ये बराबर हो जाएगा। ऐसे मैं इधर देखता हूँ मिश्रण टोटल ये है और अगर x निकाल दिया जाए, ठीक है, कितने में से, यहाँ पानी कितना है, पानी है 3 तो हम यहाँ 3 रख देंगे। टोटल कितना है 8 तो 8 रख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। लेकिन क्या मिलाया जाता है, पानी मिलाया जाता है। दूध और पानी, देखिए यहाँ पे कहा क्या गया, उतना ही पानी मिला दिया जाए, उतना ही पानी मिला दिया जाए। तो यहाँ पे पानी पे क्या रखेंगे प्लस का x, पानी मिला दिया गया। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, पक्षांतर करेंगे तो 2 आ जाएगा। 5 से 3 निकालेंगे, यहाँ देखिए हम लिखते हैं a माइनस एक्स मल्टीप्लाई, 5 से इधर आएगा तो 2/8 और यहाँ बराबर का x हुआ।
2 से 8 को अगर काटना चाहें तो डायरेक्ट काट सकते हैं, 2 एक कम 2 और 2 चौक 8। तो एक का मतलब कुछ नहीं हुआ, तो हम लिख सकते हैं सीधा सीधा, अगर एक कट गया 2 एक कम 2 2 चौक 8, तो नीचे सीधा सीधा 4 लिख सक दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक आए x एक कम x ही होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो a माइनस एक्स बटा 4 बराबर का यहाँ कितना हो गया x। अगर आप इसको मल्टीप्लाई बराबर का गुणा करते हैं तो ये 4 इधर चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x। क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, ये हट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4x। अब माइनस x उस पार चला गया, माइनस x, तो क्या हो जाएगा आपको पता है, ये प्लस का हो जाएगा इधर, तो यहाँ क्या हो गया 5x। माइनस x उस पार चला जाएगा तो यहाँ क्या हो गया 5x, और यहाँ पे कितना है ये। अब आप देखिए ये बराबर 5x है, और अगर हमें x का मान निकालना है, ठीक है, x का मान निकालना है, तो 5 कहाँ चला आएगा, इधर चला आएगा, तो इधर अगर आएगा तो हो जाएगा x बराबर, हमें पता है जब उधर मल्टीप्लाई में आता है तो नीचे बटा में आता है, a बटा 5 मतलब 1/5 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन, तो एक ई बुक मैंने लॉन्च किया है जिसमें जीके और विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और प्लस गणित के वही प्रश्न सभी कवर किए गए हैं जो अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं, और उसी को टॉपिक वाइज प्लस कलरफुल ई बुक तैयार किया गया है। अगर इस ई बुक को आप लेना चाहते हैं तो अभी आप डिस्काउंट पे ले सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मैं बता रहा हूँ, जो नंबर 89 48 66 76 52 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, ठीक है, जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आपको ई बुक मिलेगी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इस ई बुक को आप ज़रूर परचेज कर लीजिए। अभी मैं डिस्काउंट में आपको इसे 39 रुपये में दे रहा हूँ, बाद में इसका रेट 100 रुपये हो जाएगा। ये लगभग 400 पेज की ई बुक है, तो प्लीज़ इस ई बुक को आप ज़रूर बाई करें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 100 किलोग्राम चावल को अंशतः 10% लाभ पर बेचा जाता है, बाकी को 20% लाभ पर। यदि कुल लाभ 12% है तो इस बिक्री पर हुआ, इस कुल लाभ 12% इस बिक्री पर हुआ तो कितना चावल 20% लाभ पर बेचा गया। प्रश्न बहुत सरल है। टोटल देखिए कितना है, 12% का लाभ हुआ है, और एक को 10% लाभ पे बेचा गया है, एक को 20%। हम घटा लेंगे इसको तो यहाँ आएगा 2, और 20 से 12 घटाएंगे यहाँ आएगा 8। 2 से काटेंगे 2 एक कम 2 2 चौक 8, मतलब 20% के लाभ पर 1 भाग और 10% के लाभ पर 4 भाग बेचा गया है। टोटल कितना है 4 1 5, और यहाँ टोटल कितना है 100, तो 100 जो बराबर है 5 के। पूछा किसका गया है, 20% लाभ वाला, 20% का भाग कितना है 1, तो 1 लिख देंगे। 5 से 100 को काटेंगे 20 बार में, 20 एक कम 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। एक ट्रेन 40 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलती है। एक आदमी 25 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समांतर चल रहा है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रश्न को कितनी बार पूछा गया है। कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो मैं अपने तरफ से रखा हूँ, हर प्रश्न वही है जो परीक्षा में पूछे गए हैं और कई बार रिपीट हुए हैं। देखिए एक दो प्रश्न तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ही, क्योंकि इसे प्रश्न में मैंने आपसे बताया था अगर ट्रेन या आदमी कोई एक ही दिशा में चलता है अगर, तो उसकी जो चाल है वो क्या होती है, घटती है। और अगर कोई भी एक दूसरे के विपरीत चलता है तो उसकी चालें क्या हैं, जुड़ती हैं। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में आदमी जा रहा है, तो चालें क्या होंगी, घटेंगी। 40 से 25 घटा देंगे, क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर घंटा हुआ। इसे मीटर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए।
3×5 = 15, 3×6 = 18, कितना आ गया 25/6 मीटर वह 1 सेकंड में जाता है। टोटल कितना सेकंड चलता है, 48 सेकंड में पार करता है। तो 25/6 1 सेकंड में, तो 48 सेकंड के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बस 6 से 8 48 काटेंगे, 8 बार में 25 × 8 200 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। किसी निश्चित धन पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपये तथा साधारण ब्याज 40 रुपये हैं, तो ब्याज की दर कितना प्रतिशत होगा। आपको एक नियम पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो पहले वर्ष का ब्याज होता है, पहले वर्ष का, वो बराबर होता है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, साधारण ब्याज हर साल बराबर बढ़ता है। 40 रुपये मिला है 2 सालों में, तो 1 साल 20 मिला होगा और 1 साल 20 मिला होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला है, 41। मैंने आपसे क्या कहा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल बराबर होता है, तो पहले साल बराबर रहा 20 और टोटल 41 मिला, तो दूसरे साल कितना मिला 21। अब देखिए 20 से कितना हो गया है 21, कितना बढ़ा है, आप कहेंगे 1 बढ़ा है। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किस पे बढ़ा है, 20 पे बढ़ा है। काट देंगे 20 पंचे 100, 5% करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया है। इससे आसान पूरे यूट्यूब पे कोई आपको नहीं बता सकता है, और आप प्रश्न देख सकते हैं, ये हर बार परीक्षा में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका उत्तर देना है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 8 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। देखिए 3 वर्षों में 8 गुना होता, मतलब कोई रुपए 1 था, वो कितना हो गया 8। कितने वर्षों में, 3 वर्षों में, तो 3 घन यहाँ आप कर सकते हैं ट्रिक वाले में। अब देखिए 1 का अगर आप घन निकालते हैं, घनमूल क्या होता है इसका, तो 1 ही होगा, और 8 किसका है 2। तो आप ये देखिए 1 से रुपये कितना बन गया है 2, कितना बढ़ा है, आप कहेंगे 1 बढ़ा है। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, किस पे बढ़ा है, 1 पे बढ़ा है, तो 1 कर देंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100% करेक्ट आंसर, जो कि ए में दिया गया है। तो प्रश्न को समझना है और फिर इसको चुटकियों में उड़ा देना है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। यदि किसी सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। देखिए आपको पता होना चाहिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr/h, ठीक है। अब यहाँ 2πr/h आपको पता है, तो देख लीजिए हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, उसकी ऊंचाई। तो 2 रखेंगे, पाई का मान क्या होगा 22/7, आर कितना दिया गया है 14, और यच पूछा गया है, इसका मान दिया गया है 1760। तो बस आपको काट देना है, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। 7 से हम 14 को काट देंगे 2 बार में, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं होगा। अब हम इसको काटेंगे सीधा का सीधा, या अब यहाँ देखिए 2 दूनी 4, और हम 4 से सीधा इसको काट देते हैं। 4 चौक 16, 4 चौक 16, कितना हो गया 440। 22 से इसको काट देंगे, 22 दूना 44, टोटल कट गया 20 बार में। यच का मान आ चुका है 20, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो प्रश्न को देखिए और चुटकियों में उड़ाइए, क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि किसी वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। ये प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। कोई अगर भुजा 2 गुनी कर दिया जाएगा तो उसका क्षेत्र उसका 2 गुना हो जाएगा, मतलब 4 गुना हो जाएगा। ये याद रखना है, जो कि बी में दिया गया है।
यह प्रश्न मैं नहीं लेने वाला था, लेकिन कई बार रिपीट हुआ था तो मैं सोचा इस प्रश्न को उठा लूँ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है और इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या होगा। एक आयत की लंबाई किसी वर्ग के भुजा की 2 गुनी है और वर्ग की भुजा आयत की चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो उनका क्षेत्रफल बराबर है, तो आयत की लंबाई क्या होगी। प्रश्न बहुत ही सरल है, चाहे आप इसे ऑप्शन से करें चाहे बेसिक, इसलिए इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 मीटर के व्यास वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। देखिए, परिमाप का मतलब होता है परिधि, ठीक है, ये परिधि, किनारे किनारे की परिधि। तो 14 मीटर ये व्यास है, तो इसका आधा क्या होगा, 7 मीटर। अगर ये 14 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो r बराबर हो जाएगा 7, और परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r, ठीक है। तो हम रखेंगे 2, पाई का मान 22/7, और r कितना आया है, r 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। एक किसान 15% प्रति वर्ष पर 3600 रुपये उधार लेता है और 4 वर्ष के समाप्ति पर 4000 रुपये एवं एक बकरी के रूप में भुगतान करते हुए वह पूरी रकम चुकाता है, तो बकरी का मूल्य क्या होगा। देखिए, 15% प्रति वर्ष पर 3600 रुपये उधार लेता है, तो 4 वर्ष में पहले हमें देखना है कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो 15% को 15 चौका कितना होगा, 60, और 60 को अगर भिन्न में बदलेंगे 60 को, तो 20 3 60 होगा और 20 पंचे 100 हो जाएगा, ठीक है। कितने का मुझे निकालना है, 3600 का 3/5, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, कितना 720, तैयार जोड़ेंगे 0 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, 2160 रुपये उसे क्या देना पड़ेगा, ब्याज, जिसमें से 3600 रुपये उसने ले रखा था, 3600 और 2160 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5760 रुपये। आप 3600 में जैसे 2160 जोड़ेंगे तो 5760 रुपये टोटल हो गया, जिसमें से 4000 रुपये वो दे देता है, 4000 दे देता है। अगर 4000 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 0671 1760 रुपये बचा, जो कि बकरी का मूल्य हो गया, जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा, और ये है आज का लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट में एक अच्छा सा, अगर ये क्लास आपको पसंद आएगा तो अच्छा से कमेंट करना, क्योंकि आपके कमेंट करने से, वीडियो शेयर करने से, वीडियो लाइक करने से मोटिवेशन आता है, और मैं डेली क्लास लेने का प्रयास करता हूँ। मैं इसलिए क्लास नहीं लेता क्योंकि बच्चे 1000-2000 से ज़्यादा देखते नहीं, इसलिए मेरा मन नहीं करता, लेकिन अगर आप लोग प्यार सपोर्ट करेंगे तो डेली क्लास आपको मिलेगी। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। एक गाय को एक 14 मीटर लंबी रस्सी से एक खूंटे में बांधा गया है, तो गाय कितने क्षेत्र में चर सकती है। देखिए, मान लीजिए खूंटा है और ये 14 सेंटीमीटर रस्सी है, सॉरी दोस्त 14 मीटर कहा गया है, 14 मीटर रस्सी है, और जब गाय चरेगी तो ऐसे घूमते हुए गाय इस वाले क्षेत्र को चर लेगी, आपको पता है। तो अगर पूरे क्षेत्र को चर ली तो इसका क्या हमें निकालना है, क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल मतलब ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, और वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। बस इसी पे रख देना है, आंसर निकाल लेना है चुटकियों में। पाई का मान है 22/7, आर आपको दिया गया है क्योंकि ये रस्सी जो बांधी है ये त्रिज्या के ही बराबर है, तो आर कितना है 14,
मल्टीप्लाई 2 बार है आर स्क्वायर तो 14 मल्टीप्लाई 14। 7 से 14 को काटेंगे 2 बार में, 22 दूना 44 और 44 को 14 से गुणा करेंगे, 14 चौका 56 के 6 और फिर 14 चौका 56 और 5 कितना हो गया 61, तो 616 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।